गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा सेकंड लेसन शुरू कर रहे हैं 11th क्लास का। एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम इसमें। आपका जो जुलाई का यूटी पीरियोडिक टेस्ट जो रहेगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा, तो इसलिए हम अब जितनी भी रिवीजन करेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ही करेंगे। हमारा फर्स्ट लेसन सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, तो हम सेकंड लेसन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेसोस का अर्थ। मेसोस का मतलब होता था मध्य। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नदी, समुद्र, मध्य, इनमें से कोई नहीं, तो इसका अर्थ क्या है? मध्य। पोटेमोस, पोटेमोस का अर्थ होता है नदी। इराक जो मेसोपोटामिया के जिस भाग में सबसे पहले नगर या लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ, पूर्वी भाग में, दक्षिणी के रेगिस्तान भाग में, उत्तरी भाग में, या इनमें से कोई भी नहीं? दक्षिण के रेगिस्तान भाग में इराक का जो मेसोपोटामिया है वहाँ इराक का सबसे पहले वहाँ नगर और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था, दक्षिण के रेगिस्तानी भाग में। मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत क्या है जिससे हमें मेसोपोटामिया के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? लिखित दस्तावेज हैं या मुद्राएं हैं, कब्रें हैं, उपरोक्त सभी? तो सभी हैं ये। कुछ लिखित दस्तावेज हैं जैसे उन पर जो मुद्रा वगैरह है उन पर लिखी गई है, पांडुलिपियां लिखी गई हैं, तो वो किस में आ जाते हैं? लिखित दस्तावेज में। कब्रें भी मिली है, उनसे पता लगाया जाता है कि जो स्वाधान मिले हैं कि ये अमीर व्यक्ति का था या गरीब का था। मुद्राएं भी मिली हैं, मुद्राओं पे जो लिखा होता है राजा महाराजाओं की लिपियों के बारे में, भाषाओं के बारे में हमें पता चला है। तो ये सभी स्रोत रहे हैं इतिहास के, जो मेसोपोटामिया का इतिहास है। सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में जहाँ की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी, दक्षिण मेसोपोटामिया की, पश्चिम चीन की थी, या फिर स्टेपी प्रदेश थे, या इनमें से कोई नहीं? दक्षिण मेसोपोटामिया की जो खेती थी उसमें सबसे अधिक उपज होती थी। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम जो नगर हैं उनका निर्माण लगभग कब शुरू हुआ? 3000 ईस्वी पूर्व। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है बोर्ड क्लासेस में भी, कई बार आता है। तो ये क्या है? 3000 ईस्वी पूर्व में। मेसोपोटामिया की देवी इनन्ना थी, अग्नि की देवी थी, या फिर वायु की देवी थी, प्रेम और युद्ध की देवी थी, या जल की देवी थी? जो इनन्ना देवी थी वो मेसोपोटामिया में प्रेम और युद्ध की देवी के रूप में उसको देखा जाता था। मेसोपोटामिया में खेतों, मत्स्य क्षेत्रों या लोगों के पशुधन का स्वामी किसे माना जाता था? आराध्य देवी को। जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो खेतों में, मत्स्य जो क्षेत्र थे उनमें जाओ मछली पालन करते थे, या फिर पशुधन का जो स्वामी मानते थे वो आराध्य देवी को मानते थे, उन्हीं की वो ज्यादा पूजा करते थे। मेसोपोटामिया के लोग अपने देवताओं को अर्पित करते थे क्या क्या? मछली भी अर्पित करते थे, दही, अन्न वगैरह जो भी वो खुद खाते थे वो चीजें उनको अर्पित करते थे। तांबा और रंगा जो ये दो धातुएं हैं इनके मिश्रण से क्या बनाया जाता है? कांसा बनाया जाता है। +2 क्लास में भी आता है ये क्वेश्चन कई बार कि तांबा और रंगा जो धातु हैं उनके मिश्रण से जो धातु बनाई जाती है वो कौन सी है? कांसा। वारका शीर्ष नामक मूर्ति कला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के किस नगर से मिला है? वारका शीर्ष नामक मूर्ति कला का नमूना उर नगर से मिला है। मेसोपोटामिया का बहुत ही महत्वपूर्ण नगर रहा है ये उर नगर, वहां से मिला है। मेसोपोटामिया का जो जलमार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता था वो कौन सा है? फ्रात नदी का। किसका? फ्रात नदी। फ्रात और दजला नदी के जिक्र आया बहुत इसमें। तो ये जो मेसोपोटामिया का जलमार्ग है जो जिसको विश्व मार्ग कहा गया है वो क्या है? फ्रात नदी मार्ग। आपसी लेन देन का स्थायी हिसाब रखना आधार बना किसका? लेखन कार्य की शुरुआत का। क्योंकि पहले क्या था? वस्तु विनिमय पत्ती होती थी, अब लोग क्या करने लगे थे? अब लोग आपसी जो था कि भाई इतनी फसल वो उगाने लगे थे कि वस्तु विनिमय पत्ती धीरे धीरे छूटती चली जा रही थी और मुद्रा का प्रचलन हो रहा था। तो क्या शुरू की उन्होंने? उन्होंने देखा कि लिखना इसको जरूरी हो गया कि कितनी चीज किसके पास चली गई है और कितनी रह गई है, किसका कितना मूल्य और किसका कितना मूल्य है। बाइबल के निम्न भाग में मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख किया गया है।
प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट, तृतीय भाग, द्वितीय भाग न्यू टेस्टामेंट या चतुर्थ भाग। प्रथम भाग है ये ओल्ड टेस्टामेंट। बाइबल में मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख होने के कारण मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था यूरोप वासियों के लिए, क्योंकि बाइबल में मेसोपोटामिया का कई बार उल्लेख किया गया है, तो ये यूरोप वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। आज मेसोपोटामिया किस गणराज्य का भाग है? कहाँ है आज मेसोपोटामिया? आज के समय में इराक में वो क्षेत्र। मेसोपोटामिया का चंद्र देवता क्या कहलाता था? उर कहलाता था। क्या कहलाता था? उर। मेसोपोटामिया की व्यवस्था के अनुसार पानी तथा मल कहाँ जाता था? नाली में, क्योंकि आपने देखा है मेसोपोटामिया की जो नालियां हैं ग्रिड पद्धति से बनाई गई हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्थित शहर जिसको माना जाता है। उर नगर में शवों का अंतिम संस्कार निम्न तरीके से किया जाता था, दफनाया जाता था। कहाँ? भूमि के नीचे दफनाया जाता था। मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश भाग का प्रयोग किस आर्थिक क्रिया के लिए होता था? भेड़ बकरी चराने के लिए। किसके लिए? जो ऊपरी क्षेत्र का अधिकांश भाग था मारी नगर का, वो भेड़ बकरी चराने के लिए यूज किया जाता था। संसार के मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? संसार को सबसे बड़ी देन है मेसोपोटामिया की काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। दोनों ही मेसोपोटामिया ने ही दी थी संसार को। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष में को कितने महीनों में बांटा हुआ था? 12 महीनों में बांटा हुआ था। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक महीने को 4 हफ्तों में बांटा हुआ था। अश्रुबनिपाल जो उनका पुस्तकालय है किस देवता के मंदिर में केंद्रित था? नाबू देवता के मंदिर में उनका पुस्तकालय स्थित था। अशुरबनिपाल के पुस्तकालय में मूल ग्रंथों की संख्या कितनी थी? 1000 मूल ग्रंथ थे अशुरबनिपाल के जो पुस्तकालय थे नाबू में। नाबू नाम का जो मंदिर था, नाबू देवता का मंदिर, उसमें। बेबीलोनी को असीराई आधिपत्य से मुक्ति मिली 625 ईस्वी पूर्व में। बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? नेबोनिडस। बेबीलोन नगर का क्षेत्रफल क्या था? 850 हेक्टेयर से भी अधिक था बेबीलोन नगर का क्षेत्रफल। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं मिली वे लगभग कितनी हैं? कब की हैं? 3200 ईस्वी पूर्व की हैं जो मेसोपोटामिया में पट्टिकाएं। पट्टिकाएं किसको बोला जाता है? मिट्टी से बनी हुई जिन पर कुछ लिखा जाता था उनको पट्टिकाएं बोल दिया जाता था। मिट्टी से बनाई जाती थी और उसको कई बार तो पका भी लिया जाता था और कई बार गीली मिट्टी पर ही अक्षरों को लिख करके, ताकि वो सूखने के बाद जो लिखा है उस पर यूं का यूं दिखाई दे, तो गीली मिट्टी पर ही लिख दिया जाता था। उनको पट्टिकाएं बोलते थे। मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि का प्रत्येक चिन्ह व्यक्त करता है हर एक अक्षर को। जो कीलाकार लिपि लिखी गई है उनसे पढ़ने में ये लगता है कि ये हर एक अक्षर को दर्शा रहा है कि ये अक्षर है, ये अक्षर है। उनकी शेप जो है। मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला कब? 2000 ईस्वी पूर्व के बाद। कब? 2000 ईस्वी पूर्व के बाद मारी नगर खूब विकसित हुआ। साइप्रस के जो द्वीप थे, अलासिया से आने वाली जिस धातु का उल्लेख पट्टिकाओं में मिला है वो कौन सा है? तांबा। कौन सी धातु है? तांबा। जिगुरात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेबीलोन नगर में था जिगुरात। क्या था? ये एक सीढ़ीनुमा मीनार थी। क्या थी? सीढ़ीनुमा मीनार। बाबली लोगों का मुख्य देवता मरदुक। क्या था बाबली लोगों का मुख्य देवता? मरदुक। बाबली लोगों की जो प्रमुख देवी थी वो स्तर थी और देवता था मरदुक। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों का उर देवता सूर्य देवता। क्या था? सूर्य देवता। असीराई राज्य की स्थापना 1100 ईस्वी पूर्व हुई। इराक और मेसोपोटामिया, इराक या फिर मेसोपोटामिया एक ही बोला जाता है क्योंकि आज मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक के क्षेत्र में। वहाँ गर्मियों में भरपूर फल देने वाला पेड़ कौन सा है? खजूर का पेड़ है जो गर्मियों में भरपूर फसल वहाँ फल देता है। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन है। मेसोपोटामिया के निम्न शहर को शहर कहकर पुकारा जाता, उरुक शहर को शहर कहकर पुकारा जाता केवल।
शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उपरोक्त सभी हैं, शिल्प भी, परिवहन व्यवस्था भी, व्यापार और सेवाएं भी, तभी शाही विकास होगा। पत्थर के ऐसे शिल्पपटे जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्टेल। क्या कहलाते हैं? स्टेल। मेसोपोटामिया के समाज में महत्व दिया जाता है किसको? एकल परिवार को। मेसोपोटामिया के समाज में किसको महत्व दिया जाता है? एकल परिवार को। मारी के पशुचारक जिस चीज के बदले अनाज तथा धातु के औजार प्राप्त करते थे वो कौन से थे? पनीर था, कपड़ा था, मांस था, क्या था? ये सभी थे, क्योंकि जो मारू के पशुचारक थे वो कि जिस चीज के बदले अनाज तथा धातु के औजार प्राप्त करते थे वो थे, क्योंकि वो क्या थे? ज्यादातर पशु पालते थे, उनके दूध से पनीर बनाते थे, उनका मांस, कपड़ा वगैरह, भेड़ बकरी पालते थे उनसे, तो ये चीजें उनके बदले में वो दे देते थे और उनसे धातु और औजार ले लेते थे। मेसोपोटामिया के खानाबदोश लोग कौन थे? अक्कादी भी थे, अमोराइट भी थे और असीरियाई भी थे। मारी राज्य अद्वितीय था किस चीज में? व्यापार और समृद्धि की दृष्टि में मारी राज्य अद्वितीय था। सारगोन राजा कौन था? अक्कद का। मारीनगर का था, सीरिया का था या अक्कद का? अक्कद का राजा था। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये क्वेश्चन किया, आप नोटबुक में भी आप राइट करोगे इनको और साथ साथ में इनको रिवाइज भी कर लेना। जो अब रिवीजन हो रही है उसी में से आपका टेस्ट मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और गूगल फॉर्म ऐप पे आपको टेस्ट मिलेगा। गूगल मीट का भी ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन क्लासेज भी आपकी चलेंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।